Student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do some problem based on trigonometry identities, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि trigonometry identities का क्वेश्चन लेवल 2 का किस टाइप का होगा, कैसे बनेगा, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करके ही सीख पाइएगा, ठीक है ना। आप सोचिएगा कि इसको रट लें, एक दो बार बनाकर सीख ले, नहीं, बहुत प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। लॉकडाउन है, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो देखे हैं उस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग अदर आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन दैट इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। एक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हुए हैं ना। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बात हम पढ़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो इक्वल हो गया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये कंडीशन पे, ये नहीं कि ऐसे कोई आइडेंटिटीज होता है, ठीक है ना। हमको जो कंडीशन दिया हुआ था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तो उस आधार पे हम ये बात बोले हैं कि साइन थीटा क्या होगा, बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हमारा LHS जो प्रूफ करना है, हमको प्रूफ डैट में LHS लेते हैं, तो LHS हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, हमको प्रूफ करना है, तो सॉरी, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ना। अब यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को हम इस इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, ये किसके बराबर है, RHS के, है ना। तो यहाँ पे हम ये बात लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, और ये यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। जो गिवन था उस गिवन से हम क्या निकाल लिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमारा LHS जो था वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा था, है ना। कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल गया, साइन थीटा, उसको हम पुट कर दिए तो साइन स्क्वायर हो गया, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और ये RHS के इक्वल है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बोर्ड। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m दिया हुआ है, ठीक है, एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, मतलब m का वैल्यू इतना है और n का वैल्यू इतना है। तो हमको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 4 इंटू रूट ओवर m इंटू n के, ठीक। तो सबसे पहले इसका हम कुछ देखते हैं। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हमारा LHS यहाँ पे क्या है, प्रूफ डैट में LHS बराबर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज m प्लस n इंटू m
माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m का वैल्यू हमारा क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस क्या है n का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, इनटू m का वैल्यू डेट इज tan थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस, जब माइनस साइन लगाओगे तो ये हो जाएगा tan थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालिएगा, तो प्रोडक्ट निकालिएगा तो देखो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे tan थीटा कैंसिल आउट, ये क्या बचा 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, हमको प्रूव करना है रूट ना, रूट लाना है। तो रूट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे और रूट डाल देंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4 तो है मेरे पास, 4 है ऑलरेडी, क्या लाना है, रूट लाना है। तो रूट लाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 रूट ओवर डालने के बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इतना लिख सकते हैं हम, मतलब 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा को 4 स्क्वायर रूट ओवर tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 4 हो गया, रूट ओवर साइन है, तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो tan स्क्वायर हो गया, है ना, इंटू साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ओवर, है ना, ये हमारा tan स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ था tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 4 इंटू स्क्वायर रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब कहोगे कि सर आप साइन कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे देखो, सिंस tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसमें अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन बचेगा, है ना। तो ये जब tan का बात किया जा रहा है, tan इंटू कॉस का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, tan इंटू कॉस थीटा का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 4 स्क्वायर रूट ओवर हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार प्लस में, डेट इज tan थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, एक बार क्या करेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा। और थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, m का वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब 4 रूट ओवर m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा किसका वैल्यू है, n का। तो ये किसके बराबर चल रहा था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, है ना, मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके बराबर है, 4 रूट ओवर m इंटू n के, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द बोर्ड। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू कॉस थीटा, सो डैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा लग रहा होगा इंटरेस्टिंग चीज़ कि cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो cos थीटा यहाँ पे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह बनाएंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो हमारा जो गिवन है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। गिवन में क्या है, डेट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 cos थीटा है ना। अगर हम स्क्वायरिंग है ना ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर किए तो रूट ओवर कैंसिल होकर 2 बच गया और ये स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसमें देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कहोगे कि आप कैसे लिख दिए, तो हम कुछ नहीं किए, साइन स्क्वायर थीटा को जैसे था वैसे हम छोड़ दिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के उस सेट था ना, तो एक इधर से उधर गया तो माइनस हो गया, तो एक बच गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab आया, तो b के जगह पर आपको क्या लाना होगा, प्लस साइन स्क्वायर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कहोगे अपने मन से क्यों कर दी, नहीं अपने मन से नहीं किया, देखो इस फॉर्म में लाना हमको हुआ ना। a माइनस बी कब आएगा, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर है माइनस 2ab है तो प्लस b स्क्वायर लाना होगा। और देखो 2ab है ना जी, a b हमारा साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड ऐड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐड हो गया इस साइड, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड हम ऐड कर दिए, इसको कैंसिल कर देंगे तो उससे रिजल्ट पे कोई वैल्यू नहीं हो, मतलब वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ये क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2 अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, 2 साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका प्रूव्ड होगी, ठीक। तो देख लो एक बार, इसको पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके, जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं समझाते हैं तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, कॉपी लीजिए, खुद से बनाने का पहले कोशिश कीजिए, तब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। इससे नहीं कि प्ले कर रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है, पॉज करके आपको बनाना है, सॉल्व करना है, जो वीडियो में आपको सॉल्व किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि टीचर सॉल्व कर रहा है तो आप सीखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं, सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, है ना। प्रूव डैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी में पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर करते हैं तो आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में LHS हमारा जो कहता है क्या है, कॉसेक थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, ठीक, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। तो इसमें आप जानते हैं कि कॉसेक को हम क्या में बदल सकते हैं, 1 बाई साइन, साइन को क्या में बदल सकते हैं, 1 बाई कॉस, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं, ठीक, माइनस साइन थीटा, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कंडीशन लिख देते हैं हम, सिंस, है ना,
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं, है ना, और सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, कॉस थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप 1 माइनस साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, क्या बचा ऊपर, कॉस थीटा, है ना, इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 बचा, है ना। और 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मालूम ही होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसमें हम कंडीशन लिख देते हैं, सिंस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको फर्दर हमको सॉल्व करना है। एक काम किया जा सकता है, इसको यहाँ पे लाओ, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। मतलब ऊपर से हम इसको क्या कर दिए, इसके डिनोमिनेटर में ला दिए। ठीक, तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझ लो, कॉसेक को हम 1 बाई साइन लिखें, सेक को हम लोग 1 बाई कॉस लिखें, एलसीएम लिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। प्रोडक्ट में है, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस कैंसिल, साइन कैंसिल, एक कॉस एक साइन बच गया ऊपर प्रोडक्ट में, और नीचे क्या बच गया, 1। अब यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 था, 1 को हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हुआ जब हम इधर ले गए तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया इसके, तो अलग अलग इंडिविजुअल कर दिए, करने के बाद एक एक कट गया, तो हमको साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम टैन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. See, we have question number 5 on the board, that is sin theta divided by cot theta plus cosec theta is equal to 2 plus sin theta divided by cot theta minus cosec theta, है ना। तो इसको अगर हमको लिखना होगा, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसी को अगर हम ऐसे लिख दे और करके कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब ये हम प्रूफ कर सकते हैं, मतलब इस तरह लिख सकते हैं और इसको प्रूफ कर देते हैं। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, LHS जो हमारा है इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डेट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक। ठीक, तो अगर हमको 1 लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बात लिखते हैं ना। तो कॉसेक में से कॉट को अगर माइनस करते हैं तब 1 आता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे कॉट कॉसेक तो वो टर्म नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा साइन थीटा है, हम पहले क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा में कॉट थीटा ऐड करो या कॉट थीटा में कॉसेक ऐड करो, बात बराबर। माइनस यहाँ पे थोड़ा सा ये है, एक लॉजिक है कि इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं, निगेटिव वैल्यू है ना, तो निगेटिव वैल्यू में जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन कॉमन आता है, और माइनस साइन जब कॉमन आता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। साइन को इंटरचेंज किए, ठीक है, कब, जब निगेटिव वैल्यू कॉमन लिए, और निगेटिव निगेटिव मिलकर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये साइन थीटा है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, साइन थीटा है ना, इसमें अगर हम इंटू कर दें ये टर्म कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, प्लस ये हमारा साइन थीटा है, इसमें हम इंटू कर दें क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट। अब कहोगे कि सर आपने ये इंटू क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, इससे जब इस एलसीएम को डिवाइड किए तो ये कैंसिल आउट, ये बच गया, तो न्यूमरेटर से क्या हो गया, मल्टीप्लाइड। ये टर्म को, ये आइडेंटिटीज़ को जब हम एलसीएम को डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाइड हो गया। अब यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक, माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस, ठीक, ये क्या लिखाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। नीचे देखो किस फॉर्म में है बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये माइनस जब करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, और ये टर्म कट जाएगा क्योंकि सेम टर्म है अपोजिट साइन के साथ, ठीक है, तो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 2 साइन बचा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक ऑफ 1 बाई साइन लिख सकते हैं, साइन साइन कैंसिल, 2 इंटू 1 क्या हो गया बाबू, 2, और ये किसके बराबर है, RHS के, तो प्रूव्ड हो गया कि 2 आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। See, we have question number 6 on the board, that is tan theta plus sec theta minus 1 divided by tan theta minus sec theta plus 1 is equal to 1 plus sin theta by cos theta लाना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो टेकिंग LHS है ना, LHS क्या है हमारा, tan थीटा प्लस sec थीटा है ना माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है ना। तो एक चीज़ हम जानते हैं, डेट इज़ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 है ना, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना, माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाय ये जो था हम
इसमें चेंजेस नहीं किए, क्योंकि ये पार्ट हमको हटाना है, ये पार्ट पूरा हटाना है। तो यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस sec थीटा है ना, यहाँ पे माइनस के साथ हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख दिए है ना, तोड़कर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक, तो ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल लिए, sec थीटा, ठीक, प्लस tan थीटा, ये पार्ट हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1 बचा, और ये पार्ट निकल गया तो क्या बचा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, ये पार्ट बचा। ठीक, नीचे हमारा क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा है ना प्लस 1। तो ये पार्ट पूरा और ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा नीचे बोल रहे ऊपर न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, और इसको हम यहाँ पे बनाते हैं फर्दर, तो sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। टेकिंग एलसीएम एज cos थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, और ये हमारा क्या है RHS के बराबर है। ये आपका एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ही ट्रिक है ये, ठीक है, फर्दर सॉल्यूशन है। ट्रिक ये है कि 1 को हम रिमूव करके ये लिखेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा एज अ कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। I hope you like the video. Please share to your friend and please watch the video till the end. And few of the students are not watching the video, है ना, एक बार देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।